हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार में जो सीटें खाली हुई विधानसभा के चुनाव में उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं और किनकी कहां से कौन सी पार्टी से संभावना है। और उसमें भी जो बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जो पप्पू यादव के पैर पर जाकर गिर गई बीमा भारती। जो बीमा भारती अभी 1 महीना पहले ही पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ी, आरजेडी से उन्होंने टिकट लिया और पप्पू यादव को बेटिकट करवाया बीमा भारती के चलते। वही बीमा भारती आज पप्पू यादव के सरनों में जाकर गिर गई है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या हुआ है, तो चलिए जानते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जो विधानसभा सीटें लोकसभा सीट के चलते खाली हुआ था, उस पर अब चुनाव होना है। और उसमें सबसे पहले रुपौली सीट आता है जो पूर्णिया में पड़ता है। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया सीट जब बीमा भारती को दिया गया था तो वो उस समय जेडीयू के विधायक थी, तो जेडीयू से इस्तीफा देकर वो आरजेडी में आ गई और वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी। तो जेडीयू से वो सीट खाली हो गई, इसलिए वहाँ सबसे पहले उपचुनाव हो रहा है। और वहाँ उपचुनाव की तारीख अब नज़दीक आ गई है और वहाँ से आरजेडी ने फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताया, क्योंकि उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा में वो तीसरे स्थान पर रही थी, अपना जमानत भी नहीं बचा पाई थी। पप्पू यादव से लगभग 5,35,000 वोटों से हार गई थी। वही बीमा भारती फिर से रुपौली विधानसभा में आरजेडी के उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव की शेरनी है, लड़ाकू है, वहाँ से चुनाव लड़ रही है। वही दूसरी ओर से जेडीयू की ओर से वहाँ से जो हैं कलाधर मंडल जो हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय शंकर सिंह है। वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबला को देखते हुए बीमा भारती ने एक नई चाल चली और वो पप्पू यादव से कल जाकर मिली। अब देखना ये होगा कि जो पप्पू यादव बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और बीमा भारती के चलते तेजस्वी यादव वहां कैंप कर गए थे, उस पप्पू यादव अब बीमा भारती को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पप्पू यादव अभी कोई बयान नहीं दिए हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव का जो झुकाव है इंडिया गठबंधन की है, तो तेजस्वी से रिश्ते सुधारने के क्रम में वो एक कदम उठा सकते हैं, बीमा भारती को समर्थन दे सकते हैं। क्योंकि जब उनका चुनाव समाप्त हो गया तो मीसा भारती और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का भी समर्थन में चुनाव प्रचार या बातें बोले थे। तो ये पप्पू यादव की नम्रता को दिखाता है। वही हम बात कर लेते तो पूर्णिया की लड़ाई जो इतना पूर्णिया में जो रुपौली सीट है, रुपौली विधानसभा का लड़ाई त्रिकोणीय होते देख, क्योंकि वहाँ से जो शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी कोई कम नहीं है। 2005 के पहले चुनाव में एलजेपी से रामविलास पासवान की पार्टी से विधायक बन चुके थे, दूसरे चुनाव में जो हुआ उसमें हारे थे। और वो उसमें और अवधेश मंडल जो बीमा भारती के पति हैं, दोनों में टकराव चलते रहता है। और बीमा भारती के पति अभी तो अवधेश मंडल फरार है, उनके बेटे राजकुमार भी यादुप्पा हत्याकांड के चलते पूर्णिया में जो हुआ था। वही बात करें बीमा और पप्पू यादव चुनाव के समय भी बोल चुके थे कि बीमा भारती मेरी बेटी की तरह है, ये भी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं जेडीयू से रुपौली के जो उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, वो भी कम नहीं है, क्योंकि उनके साथ नीतीश कुमार का हाथ है, एनडीए का हाथ है। और उनको समर्थन करने के लिए इस बार उनके लिए जेडीयू ने लेसी सिंह जो मंत्री है बिहार सरकार में और बीमा भारती से 36 का आंकड़ा रहता है, उन्हें सारा कार्यभार दिया गया है। लेसी सिंह इस चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। वही संतोष कुशवाहा जो वहाँ चुनाव हारे पप्पू यादव से मात्र 23,000 वोटों से, उन्हें भी कहा गया कि आप यहाँ ध्यान दीजिए। और हालांकि लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा से संतोष कुशवाहा लीड कर गए थे, बाकी अन्य जगह से हारे थे, तो उन्हें भी कहा गया कि आप ध्यान दीजिए और आगे चुनाव अगर जीतते हैं तो आपको भी कुछ फ़ायदा, बढ़िया पद मिलेगा। ये संतोष कुशवाहा के लिए किया गया। और आपको हम ये भी बताते चले कि लोकसभा चुनाव के चलते जो सीट खाली हुई उसमें भी अभी चुनाव होना है। उसमें से देखिए सबसे पहला नाम आता है बेलागंज, तरारी। बेलागंज जो जहानाबाद में पड़ता है, वहाँ से सांसद सुरेंद्र यादव बन गए हैं, तो वो भी सीट खाली हो गई। तरारी आरा में पड़ता है, जहाँ से CPI-ML के सांसद सुदामा प्रसाद बन गए हैं आरा के सांसद, तो तरारी भी खाली हो गई। रामगढ़ बक्सर का, यहाँ से आरजेडी के जो हैं सुधाकर सिंह विधायक हैं, वो बक्सर से सांसद बन गए हैं, तो रामगढ़ की सीट भी खाली है। तो इन सभी पर भी चुनाव होना है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं फिर एक सीट और जो बेलागंज है, हॉट सीट है, सुरेंद्र यादव की सीट है, नामी सीट है जहानाबाद की बेलागंज। तो बेलागंज सीट से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं दोनों ओर से, जेडीयू और आरजेडी की ओर से। तो बेलागंज में सबसे ज़्यादा नाम चल रहा है विश्वनाथ यादव जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं उनकी, और स्वाभाविक भी है। और आरजेडी में तो वंशवाद चलता ही है, तो सुरेंद्र यादव का वर्चस्व भी है। तो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को लेकर बातें चल रही है, लेकिन उनको चुनौती देने के लिए आरजेडी में ही और भी उम्मीदवार है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही उम्मीदवार हो सकते हैं। जी हाँ, कुमार जितेंद्र यादव नाम के हैं जो महेश सिंह यादव कॉलेज गया के प्रोफेसर
मेन मैनेजर हैं और उनके पिता भी महेश सिंह यादव रह चुके हैं। और महेश सिंह यादव कौन है, तो 1990 के दशक में वो बेलागंज से विधायक रह चुके हैं, तो उनका भी नाम आ रहा है। और कहा यह जाता है कि कन्हैया कुमार के दोस्त हैं जो छात्र राजनीतिक से हैं और सीपीआई से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं साल 2015 में, जब जो था महागठबंधन अलग अलग था, महागठबंधन बना था लेकिन सीपीआई सीपीएम उसमें नहीं शामिल था, उस समय वो चुनाव लड़ चुके हैं। वही हम बात करें जेडीयू की ओर से बेलागंज में कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जेडीयू की ओर से मनोरमा देवी जो पूर्व एमएलसी रह चुकी है, उनकी नामों की चर्चा है। बिंदी यादव की पत्नी है और आप लोग जानते हैं बिंदी यादव और सुरेंद्र यादव के बीच कैसा आंकड़ा है, दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है और दोनों किसी भी तरह से किसी से कम नहीं है, जो भी चीज़ में आए दोनों बराबरी के हैं, तो दोनों उसी चीज़ के नेता हैं। और बातें तो ये भी चल रही थी कि मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव का नाम भी आ रहा था चुनाव लड़ने को, लेकिन उनको लेकर आरोप था और हत्या का आरोप जो लगा था, हालांकि वो बरी हो चुके हैं, तो इस चलते उस पर विपक्ष को हमला ना करने का मौका देने के चलते मनोरमा देवी का नाम आ रहा है। और मनोरमा देवी आप लोग देखा जहानाबाद के चुनाव में किस प्रकार से चुनाव प्रचार की अशोक चौधरी के साथ, और हालांकि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हार गए लेकिन उनका योगदान रहा। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।